ठीक है मजहर भाई, अभी हम एक कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं मजहरुद्दीन साहब से बात कर सकती हूँ? जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। जुबैदा आंटी जी, कैसे हैं आंटी? शुक्र है अल्लाह ताला का कि हम आपको अहले बैत की तरफ से ही देख रहे हैं, देख तो रहे हैं ना। बहुत शुक्रिया आपकी। तो बहुत ये आंटी इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। तो कुछ अच्छी अच्छी हमारे लिए आई दुआएं करना और सबके लिए दुआ कर देना। बहुत तो शुक्रिया। मैं फिर आपसे बाद में बात करूंगी। तो कब कितने दिन प्रोग्राम है आपका? आंटी 3 days अ वीक हो रहा है, मंडे टू वेडनेसडे है और 5 बजे शाम। अच्छा, सेम ही टाइम होगा? जी आंटी। बहुत अहले बैत को भी बहुत बहुत मुबारक हो कि उनको नजर आया कोई इंसान है इस दुनिया में जो सही रास्ता दिखा सकता है। तो मेरा ख्याल अल्लाह करे आपको ये मुबारक हो, टेलीविजन भी और आपका प्रोग्राम भी है। बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा मजहर भाई, आपके पास इफ़त ताहिरा साहिबा की डेट ऑफ बर्थ मौजूद है, क्या आप प्लीज़ उनके बारे में बताएंगे कि उनके लिए इसमें इलाही क्या बनता है? बिल्कुल। इफ़त ताहिरा साहिबा ने जो जर्मनी से कॉल की थी, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, यानी कि वो श्योर नहीं थी कि 62 है या 63 जो ईयर है। तो मैं दोनों की कैलकुलेशन बता देता हूँ। उनके मंसूब इसम जो आते हैं वो हैं या समीओ या राफ़ियो, या समीओ या राफ़ियो। अगर हम उनकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 63 के हवाले से, तो फिर जो उनको मंसूब इसम पढ़ने की क्वांटिटी आती है वो 353 टाइम्स है। अगर हम 62 के हवाले से लेते हैं तो फिर 352 टाइम्स है। इनके एक डिजिट का ही फ़र्क आ रहा है इसके अंदर, 352 और 353 टाइम्स हर नमाज के बाद। नहीं तो किसी एक नमाज के बाद पढ़ना है तो 1001 मरतबा पढ़ेंगी किसी एक मखसूस नमाज के बाद। या समीओ या राफ़ियो इनके मंसूब इसम है। ये एक अपने और दूसरे व्यूअर्स को भी बात बताता चलूँ, जहाँ डेट ऑफ बर्थ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होती है वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग नाम से हिसाब करने को तरजीह देते हैं। यहाँ हमारी मॉडर्न साइंस ये कहती है हर चीज़ की एक स्पेसिफिक एनर्जी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरा नाम पूरा सैयद मजहरुद्दीन ताज है, कुछ लोग मुझे ताज कहते हैं, इसके अदद और बनेंगे, इसकी एनर्जी कुछ और है। मजहर कहेंगे, इसकी एनर्जी कुछ और है, इसके अदद कुछ और बनते हैं। पूरा नाम पुकारेंगे तो एनर्जी कुछ और बनती है। तो यहाँ पे हमें हमारा जो पुकारा जाने वाला नाम है वो बहुत नेसेसरी होता है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ वो चीज़ है जो कि आपकी चेंज नहीं हो सकती। माना कि इनके पुराने दौर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी डाटा इकट्ठा करने के अंदर, तो फिर इसलिए ओल्ड लोगों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इनके हवाले से कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो जब हम नंबर इनका 63 के हवाले से कैलकुलेशन करते हैं तो नंबर 9 इनका लाइफ पाथ नंबर बनता है, और अगर हम 62 के हवाले से कैलकुलेशन करते हैं नंबर 8 इनका लाइफ पाथ नंबर बनता है। लाइफ पाथ नंबर क्या होता है? लाइफ पाथ नंबर वो डिजिट है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं हमारे पास 12 स्टार साइंस हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं, लिब्रा, टॉरस, लियो, ये लोगों के अंदर बहुत कॉमन है। इस तरह से न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 to 9 डिजिट्स हैं, 1 to 9 नंबर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजिकल लैंग्वेज जो है नंबर कोई 9 होता है, कोई 8 होता है, 1 to 9 डिजिट तक का उसका डिजिट होता है। तो जब हम नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं तो 9 के लिए जो फ्रेंडली नंबर है वो नंबर 4 है, और जो एनिमी नंबर है वो 8 है। जब हम 8 के बारे में बात करते हैं तो फिर उसके लिए 3 फ्रेंडली है और 9 उसका एनिमी है। तो इफ़त ताहिरा के लिए जो जेमस्टोन बनता है, अगर हम 63 के हवाले से देखें तो वो रेड है, कलर अच्छा है, जेमस्टोन कोरल बनता है, डे इनका ट्यूसडे बनता है। और अगर हम 62 के हवाले से देखें तो फिर ब्लैक कलर इनके लिए फेवरेबल है, और जेमस्टोन इनका सफ़ायर बनता है, और डे इनका सैटरडे बनता है। यहाँ पर जब मैंने इन डिटेल इनके कैलकुलेशन देखी तो फिर नेम और तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन करने के बाद सिचुएशन ये सामने आती है कि इनके साथ फ़िलहाल काफ़ी हद तक नेगेटिविटी मौजूद है। तो सबसे पहले इन्होंने ये करना है कि 27 डेज़ कंटिन्यूसली सदका करना है, मिनिमम £1.50 पर डे के हिसाब से इन्होंने करना है। जैसे कि उन्होंने बताया था कि जो बच्चों की इनके कैलकुलेशन की थी वो उन्होंने पैसे
ट्रांसफ़र किए हैं और उनका बहुत शुक्रिया। और जो अब इनके सदक़े की अमाउंट बनती है वो भी आप जो है एक साथ भी दे सकती हैं, नहीं तो जो है आप पर डे के हिसाब से भी सेंड कर सकती हैं। सबसे बेस्ट जो है फॉर्म वो अगर चिकन का सदका कर दिया जाए सबसे अच्छा है, वो नहीं कर पाते तो आप अहले बैत टीवी को भी भेज सकते हैं। कंटिन्यूसली सदका करिए, उसके बाद अपने मंसूबे से पढ़ना शुरू करिए। यहाँ पर जो आपकी नेगेटिविटी के हवाले से मैं बात कर रहा था, जो लाइफ के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। रोज़ रात को सोते हुए 15 मिनट्स डेली आपने करना है। वाइट लाइट की इमेजिनेशन करनी है, स्ट्रेट लेटना है। तमाम व्यूवर कर सकते हैं, हाथ पैर क्रॉस नहीं होंगे, जिस्म पर कोई मेटल नहीं होगा और सिर्फ इमेजिनेशन ही होगी। अल्लाह का नूर आसमान से आ रहा है, पूरी बॉडी पर पड़ रहा है और आपकी तमाम बॉडी एंड सोल इसको एब्जॉर्ब कर रही है। 120 डेज़ तक ये करिए और जो है कुछ प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया है आपके लिए, जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव करने के लिए। आप मुझे जिनके मिनिमम जो है 2 वीक्स के बाद ज़रूर जो है बताइएगा कि क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ के अंदर। जी, एक कॉलर है और देखते हैं उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम जी। जी बोलिए। ये ना मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। उसका नाम है सैयद बाबर अली और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/3/83। 28/3 28 मार्च 83 28 जी मार्च जी 1983। ओके जी, कुछ खास सवाल पूछना चाहते हैं उनके बारे में? बस सवाल यही है कि वो बिजनेस वगैरह शुरू कर रहे हैं कैसा? चलें ठीक है जी, ठीक है, आपको बताते हैं भी थोड़ी देर तक। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, अभी मज़हर भाई हिसाब लगा रहे हैं कि उनके बारे में जो कारोबार का उन्होंने आगाज़ करने का सोचा है तो कैसा रहेगा उनके लिए। अभी बात कर रहे थे कि जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसकी ट्रेनिंग की, तो दिमाग कहते हैं कि बहुत कम थोड़ा सा हिस्सा दिमाग है जो इंसान वो यूज़ करता है और जो बाकी हिस्सा है वो ऐसे ही अनयूज्ड रहता है। अगर उसको यूज़ किया जाए तो आप मतलब जितना कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ करते हैं, उसमें भी इतना थोड़ा सा दिमाग हम इस्तेमाल करते हैं और बाकी हम जो है ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो तरीके यही हैं माइंड साइंसेस, जिस तरह के माहिर हैं जनाब सैयद मज़हरुद्दीन ताज साहब, ये इस तरह की जो है ना वो समझते हैं कि किस तरह माइंड को एक्टिवेट किया जा सकता है और किस तरह एक माइंड को किसी एक चीज़ पे आप लगा के और वो काम जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि ये बात कर रहे थे कि जब कोई भी हिसाब करते हैं तो सदक़े की बात करते हैं और अल्लाह के नाम की बात करते हैं, तो यकीनन इसमें जो इस्लामी नुक्ता नज़र है वो भी यही है कि उसमें भी आप देख लेंगे बरकत आ जाती है जब अल्लाह के नाम को पुकारा जाए और सदका किया जाए, तो बहुत सारी मुसीबतें और बहुत सारे मसले इसी से हल हो जाते हैं। जी मज़हर भाई। जी, सैयद बाबर अली के लिए जो इनका लाइफ पाथ नंबर बनता है वो बनता है नंबर 7। नंबर 7 है इनका और इनके जो मंसूब इसम आते हैं वो हैं या राफ़ियो या समियो, या राफ़ियो या समियो, और इसकी तादाद आती है 233 टाइम हर नमाज के बाद, यानी कि 233 मरतबा हर नमाज के बाद, नहीं तो 1001 मरतबा किसी एक नमाज के बाद पढ़ें या राफ़ियो या समियो। इनके लिए जो सदक़े के दिन आते हैं वो हैं 25 डेज़, पहले 25 दिन सदक़ा करना है लगातार, उसके बाद जो है मंसूब इसम पढ़ना शुरू करें। 1.5 पाउंड मिनिमम पर डे के हिसाब से इन्होंने सदक़ा करना है, या तो चिकन का सदक़ा भी कर सकते हैं और पैसों की सूरत में भी कर सकते हैं। वाइट कलर इनका बनता है और जेमस्टोन इनका पर्ल है और मेटल इनका सिल्वर है और डे इनका मंडे है। जब पर्ल पहने तो राइट हैंड की 3rd फिंगर में पहनेंगे, सिल्वर में पहनेंगे और मंडे के दिन पहनेंगे। नंबर 2 इनके लिए फ्रेंडली है और नंबर 6 इनके लिए एनिमी बनता है। जहाँ तक बात की इन्होंने बिज़नेस के हवाले से, तो नंबर 7 वालों के हवाले से बात बताते चलूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नंबर है और जो है इस नंबर के जो लोग होते हैं उनके लिए जो है टारगेट्स को अचीव करना बहुत आसान होता है, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव। यहाँ बिज़नेस के हवाले से बात की गई है तो फ़िलहाल तो इनकी एनर्जीज़ अच्छी बन रही हैं, यहाँ पे इनके लिए फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं।
बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस्तिखारा ज़रूर करिएगा। हमें ये तमाम चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। ये ह्यूमन कैलकुलेशन है, चाहे मैं करूं कोई भी करे, हमें इनके ऊपर 100% बिलीव नहीं रखना चाहिए। सिर्फ हर काम करने के साथ अल्लाह ताला की ही है। चाहे आपके लिए आसानियाँ आती हैं लाइफ के अंदर या आपसे आजमाइश है, इम्तिहान है, हर चीज़ अल्लाह ताला ही उस पर क़ादिर है, तो उसी से लौ लगा के रखिए। इंशाअल्लाह ताला सब तमाम चीज़ों में बेहतरी होती जाएगी आप लोगों की।